बंजा रे बंजो ओ ना रे बंजा, ओ ना रे आना रे ओ ना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब झारखंड में भी इसे लेकर मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद बीजेपी की ओर से झारखंड में भी यूसीसी की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को लागू कराने का दावा किया था। बीजेपी के इस मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से भी राज्य में इसे लेकर विचार विमर्श करने की जरूरत बताई गई। लिखते लिखते भुला जाते हैं कि क्या लिख रहे हैं, फिर सब याद करो। आलमगीर के डर जिस तरीके से संसद में हुआ उसका एक तरीके से बदलाव कर सकते हैं। भाई एमपी में हुआ, बाकी सब जगह पे हुआ, हरियाणा में हुआ, सब किसी ने। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड में लागू तो जरूर हुआ, लेकिन अगर इसके पीछे की आप कहानी देखेंगे तो देश में महंगाई, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, किसानों की एमएसपी से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का प्रयोग उत्तराखंड में किया है। और इसका विरोध सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बल्कि इसका विरोध जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइंस पार्टनर हैं, मेघालय की हम बात कर लें, मणिपुर की बात कर लें, तो वो तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, नागरिक समानता की बात अगर हम करते हैं तो यह भी समानता की बात करनी होगी कि एक व्यक्ति देश का 29वें पायदान से 1 नंबर पर पहुंच गया और किसान अपनी एमएसपी के मांग को लेकर के सड़कों पे है, तो समानता इसमें भी दिखनी चाहिए, समानता इसमें भी होनी चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पे इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लाया गया है। हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है, तो स्वाभाविक तौर पे रहे। लेकिन हम इस पर देखेंगे, हम कैबिनेट में बात करेंगे, सहयोगियों के साथ बात करेंगे, फिर इस पर हम कोई निर्णय लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो यूसीसी लागू करने का दावा करते हैं, वो सबसे पहले अपने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी से पूछे कि क्या सीएए ने तो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, सीएए के तहत उन्होंने आवेदन दिया है क्या आज तक? तो ये कानून सिर्फ जनता को भड़काने के लिए, जनता के बीच में विद्वेष फैलाने के लिए लागू करते हैं। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लागू नहीं होता है। तो हर हाल में इस तरह का जो कानून है वो सामाजिक विद्वेष को फैलाने का काम है, करना है, धार्मिक आधार पर विभेद करना है, धार्मिक वर्गीकरण करना है। ऐसा कोई भी कानून इस देश के संविधान के अंदर को सामने रख कर लाया जाता है तो निश्चित रूप से वो एक गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि समाज में आग लगाने का काम करते हैं ऐसे कानून। और यहाँ पर झारखंड में इसका कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा शासित राज्य अपने राज्यों में विकास का काम नहीं करती, बल्कि ऐसे ही मुद्दों के सहारे जिंदा रहती। देखिए, समान नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है और भारत सरकार ने भी यह मंशा प्रकट की है और अलग अलग जो सरकारें हैं, भाजपा शासित जो सरकारें हैं, वो इसे लागू कर रही हैं। इसमें शुरुआत उत्तराखंड सरकार से हुई है। मैं समझता हूँ कि यह कानून वहाँ के सभी नागरिक इसको स्वीकार करेंगे और जो इसकी मंशा है, क्योंकि इसमें विरोध किसी का नहीं है,
बल्कि सभी नागरिक को उनको कानून के आधार पर कोई भेद नहीं हो, बल्कि सबके लिए एक कानून हो, यह प्रयास इसमें किया गया है। मैं समझता हूं कि सबको इसकी सहमति और स्वीकृति मिलेगी और एक विकसित उत्तराखंड मुझे लगता है कि इस कानून के आधार पर आगे बढ़ेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।